नमस्कार मित्रों, आपका जेपी श्रीवास चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सोनांचल एकेडमी पेंड्रा में हमने विगत पिछले कई दिनों में आपको जानकारी नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे छत्तीसगढ़ के आगे की क्लासेस। अगर आपको क्लासेस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ही और आपको सूचना नहीं मिल पाएगी तो चैनल का कोई वो नहीं होगा, जानकारी देने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। आइए आज हम आपको छत्तीसगढ़ की जो हम भौगोलिक सीमा की अगर बात करें तो पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैप को मत जाइएगा, मैप मुझसे बनता नहीं अच्छे से। एक प्रयास है आपको समझाने के लिए, जो मेरे हाथ में खींचा वैसे ही मैं खींचते गया। जैसा कि हमने पढ़ा, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सारे पुस्तकों में इसे 1,01,92 वर्ग किलोमीटर भी लगता है, मगर आंसर जो लिया गया वो 191 को लिया गया, तो इसी के साथ चले। भारत के कुल क्षेत्रफल जो है उसका कितना है? 4.59%। और मध्य प्रदेश का 30.47% जो है वो भूभाग हमारा है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभार। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, भारत के हृदय स्थल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से अलग होकर। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ 44 वर्षों तक रहा और हमने इन 44 वर्षों में अथक संघर्ष किया पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए। हालांकि मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पूर्व से ही हमारे छत्तीसगढ़ की मांग की जा रही थी कि एक नए राज्य के रूप में आए, मगर उसी का परिणाम था कि लंबे संघर्ष का ही परिणाम था कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया 26वां राज्य के रूप में। तो ये आप जैसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो कौन सा राज्य में है? भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य। अब भू आवेष्टित राज्य किसे कहेंगे? अर्थात ऐसा राज्य जो किसी अन्य देश की सीमाओं को स्पर्श ना करता हो, उसे हम कहते हैं भू आवेष्टित राज्य। प्रश्न बनते हैं, हम बात करें जब भू आवेष्टित जिला की, उसमें भी प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला कौन सा है। तो सब चीजों को हमें व्यवस्थित तरीकों से जैसा प्रश्न बनता है उस हिसाब से हम आपके बीच उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो भू आवेष्टित राज्य छत्तीसगढ़ क्या है? भू आवेष्टित राज्य। अर्थात छत्तीसगढ़ के चारों ओर किसी न किसी राज्य की सीमा होगी, क्या होगी? सीमा होगी। तो वर्तमान में जब बात करते हैं तो वर्तमान में आता है कि हमारा उत्तर में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत निर्मित हुआ था। आपको ध्यान होगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में आंदोलन चला था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर। तो उस भाषाई आधार पर बहुत सारी समिति गठित की होंगी। राज्य व्यवस्था में आपने पढ़ा था, पहला बना आपका एस.के. दर समिति, फिर उसके बाद जे.बी.टी. समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया,
फिर उसके बाद बना फजल अली आयोग, और उसी फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी, उन्हीं के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन 1956 के रूप में लाया गया। और उस समय बहुत सारे राज्य बने, उन राज्यों में से एक राज्य अपना कौन सा था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आते हैं तो हमारा आता है झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड को भी देखें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य जिस सन में बना था उसी सन में इसका भी निर्माण हुआ था, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के बाद अर्थात 1 नवंबर 2000 के बाद अस्तित्व में आया। ध्यान रखेगा, कभी कभार यही से क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ की सीमा पर थे, तो उसमें झारखंड नहीं होगा। झारखंड बिहार से अलग होकर बना, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी मैं उसको भी क्लियर करूंगी। उसके बाद आते हैं तो हमारा आता है कौन सा? उड़ीसा। एक राज्य हमारा है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करें तो उस उड़ीसा भी राज्य के इतिहास में देखें तो स्वतंत्रता से पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्यों में जो 2 नाम आता है, बिहार और उड़ीसा का ही आता है, जो बंगाल से अलग हो गया। फिर 1956 में भी जब देखते हैं तो राज्य बनाया गया इसे पुनर्गठन करके। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण राज्य है, बहुत सारे इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास में जाए तो हम मौर्य काल में पढ़ते हैं तो मौर्य काल में बहुत सारे इतिहास जुड़ते हैं, गुप्त काल में पढ़ते हैं, बहुत सारे इतिहासों में जुड़ता है। और वर्तमान परिस्थितियों में भी उड़ीसा राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। अब उड़ीसा राज्य में विशेषता क्या है तो याद रखिएगा, सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करने वाला राज्य, सीमा का निर्धारण करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के साथ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मतलब छत्तीसगढ़ के सीमा पर या छत्तीसगढ़ के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो राज्य हमारा कौन सा? उड़ीसा। अगर जिले की दृष्टिकोण से देखें तो जिले की दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले आते हैं। कौन से जिले? 9 जिले। अब देखिए, कभी कभार पूछ देता है कोड में, तो आपको ये 9 जिले नाम याद रखना ही पड़ेगा। तो आप ऊपर से आ जाइए नीचे या नीचे से ऊपर जाइए। इससे क्या होगा, आप भू आवेष्टित राज्यों को भी, भू आवेष्टित जिले को भी पहचान लोगे, क्योंकि ये जो 7 हम पढ़ेंगे वो हमारे बॉर्डर पर है। इसके अलावा जो शेष राज्य जिले होंगे वो सब भू आवेष्टित जिले होंगे। तो मैं ऊपर से लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जसपुर जिला, सबसे पहले अगर ऊपर में बात करें तो जसपुर जिला। दूसरा अगर बात करें, जसपुर के नीचे आता है हमारा रायगढ़, रायगढ़ के नीचे आता है हमारा सारंगढ़। सारंगढ़ जो है वो 2022 में रायगढ़ से ही अलग होकर बना था। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पुराने पुस्तकें हैं और आप उसी पुस्तकें से पढ़ रहे हैं तो यहाँ जिलों की संख्या में अंतर देखने को मिलेगा। तो नए पुस्तक पढ़ने वालों के लिए तो कोई डाउट नहीं है, मगर पुराने जो पुस्तक है, जो 2022 से पहले वाले पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। सारंगढ़ के नीचे आते हैं हमको आता है हमारा कौन सा? तो सारंगढ़ के नीचे आता है हमारा महासमुंद। महासमुंद के नीचे आता है हमारा कौन सा? गरियाबंद। गरियाबंद के नीचे आता है हमारा कौन सा? धमतरी। धमतरी के नीचे हमारा कौन सा आता है? कोंडागांव। कौन सा? कोंडागांव। कोंडागांव के नीचे हमारा कौन सा आता है? बस्तर। और बस्तर के नीचे आता है हमारा सुकमा। ये 9 जिले जो है वो 9 जिले जो है हमारे छत्तीसगढ़ के उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं।
अगर इनमें कभी कभार पूछ ले सर्वाधिक सीमा, तो आई थिंक गरियाबंद और न्यूनतम सीमा धमतरी होगी। अब थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, तो मैं एक बार कब बना था, तो यार जसपुर बना था 1998 में, रायगढ़ बना था 1948 में, सारंगगढ़ बना 2022 में, महासमुंद बना रायपुर से अलग होकर 1998 में, गरियाबंद बना 2012 में, धमतरी बना 1998 में जिले के रूप में, ये कोंडागांव बना 2012 में, बस्तर बना 1948 में, सुकमा बना 2012। ये जिलों का निर्माण सन, मतलब इस सन में इन जिलों का निर्माण हुआ था, बताने का मतलब आपको हुए। फिर इसके बाद हमारा उड़ीसा के नीचे आते हैं, तो हमारा एक राज्य है, वो राज्य है हमारा आंध्रा। क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भी विशेषता हम बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर स्वतंत्रता के पश्चात गठित होने वाला, घोषणा की जाने वाली प्रथम राज्य जो है हमारा आंध्र है। अगर आप संविधान पढ़े होंगे, राज्य व्यवस्था पढ़े होंगे, तो उसमें आप पढ़ रहे होंगे कि कैसे भाषाई आधार पर जब राज्यों का मांग की जा रही थी, तो बहुत सारी समिति गठित हुई, समितियों ने अस्वीकार कर दिया। तो उस समय हमारे आंध्र के जो थे श्री रमन्नो, उन्होंने घोषणा की कि मैं आमरण अनशन कर दूंगा भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के लिए। और हुआ ये कि 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात आंदोलन तीव्र होती है। तो उस आंदोलन को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य की घोषणा करते हैं 1953 में। वही राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिए। फिर इसी आंध्र प्रदेश का विभाजन होता है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से, और आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य अस्तित्व में आता है भारत। जो 29वें नंबर का राज्य बनता है, वो राज्य हमारा जो रहता है वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। ये अगर राज्य की क्रम की बात करें तो 29वें नंबर का है। वर्तमान में हमारे राज्य की जो संख्या है, वो राज्य की संख्या हमारा कितना है? 28 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 28 कैसे आया। तो 28 इसलिए आया कि 2019 में हमारे जम्मू कश्मीर को राज्य श्रेणी से हटाकर उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और लद्दाख। तो जो 29 थे वो क्या बन गए? 28। थोड़ा सा ये चीजों को, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा एक राज्य आता है, कौन सा? महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण भूभाग है। हाँ, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। याद रखिए, उस विधेयक का नाम था बंबई पुनर्गठन विधेयक, अर्थात बंबई 1960 में टूटा तो एक बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात। ठीक, तो उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अभी हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारा एक राज्य है, वो राज्य हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राज्य का निर्माण हुआ था 1956 में, राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के तहत। तो इस तरह से हमारा मध्य, अब मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश भी हमारा क्या है? ये दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा निर्मित करने वाला राज्य, निर्मित करने वाला राज्य। वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर जिले की संख्या की बात करें तो जिले की संख्या भी यहाँ 9 आती है। जिले की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ भी जिले की संख्या हमें 9 ही देखने को मिलेगी, वहां भी 9 है। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा जिले अलग है, क्षेत्रफल की दृष्टि कौन ज्यादा है,
क्योंकि जिले की दृष्टिकोण से तो लगभग सब बराबर है। अब ये कहां से उठा लीजिए, तो बलरामपुर से उठा लीजिए आप। क्या है, तो पहला हमारा कौन सा आएगा, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद हमारा कौन सा जिला है, सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले के बाद हमारा कौन सा जिला है, कोरिया जिला। कोरिया जिले के बाद जब हम बात करें तो अभी नवनिर्मित जिला है एमसीबी। एमसीबी के नीचे अगर बात करें तो हमारा गौरेला पिंडा मरवाही। गौरेला पिंडा मरवाही के नीचे अगर बात करें तो मुंगेली। क्या है, मुंगेली। मुंगेली के अगर नीचे अगर हम बात करें तो हमारा कबीर धाम, जिसे कवर्धा के नाम से जानते हैं, उसके नीचे बात करें तो हमारा खैरागढ़। और खैरागढ़ के नीचे बात करें तो हमारा राजनांदगांव। क्या है, राजनांदगांव। ये जो 9 जिले हैं ये हमारे मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य हमारे किसको स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ के इन 9 जिलों। एक बार इनको भी देख लीजिए कब कब बना, तो याद रखिएगा ये कब बना, 2012 में। ये भी कब बना, 2012 में। कोरिया कब बना, 1998 में। एमसीडी कब बना, 2022 में। जीपीएम कब बना, 2020 में। मुंगेली कब बना, 2012 में। कबीर धाम कब बना, 1998। तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जब कबीर धाम का पुराना नाम है कवर्धा। जब 1998 में जिला अस्तित्व के रूप में आया था तो उस समय से कवर्धा के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसे 2003 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और आज हम इसे कबीर धाम प्रशासनिक शब्दावली में हम कबीर धाम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद खैरागढ़, जो 2022 से पहले 2022 से पहले राजनांदगांव का हिस्सा हुआ करता था। किसका, राजनांदगांव। आपको ध्यान होगा 2022 में राजनांदगांव का विभाजन हुआ और राजनांदगांव से उत्तर वाला भाग अलग होकर खैरागढ़ बना और दक्षिण वाला भाग लेकर क्या बना, MMA मानपुर मुंगला अंबागढ़ चौकी। फिर 1973 में जो बना है वो राज्य हमारा कौन सा है, राजनांदगांव। वो हमारा राज्य कौन सा है। फिर उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हमारे बलरामपुर को स्पर्श करती है, अर्थात ये एक जिले को, और आंध्र भी एक जिले को हमारा स्पर्श करती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड हमारे 2 जिले को स्पर्श करती है, एक है बलरामपुर और एक हमारा है जसपुर। एक हमारा कौन सा है, बलरामपुर और जसपुर। ये 2 जिलों को स्पर्श करती है हमारा कौन सा, झारखंड। उसी तरह हम जब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना को आप कहां से ले लीजिए, आप तो यहां से ले लीजिए कौन सा, तो सुकमा से ले लीजिए। ठीक है, तो इस चीजों को, तो पहले इन चीजों को थोड़ा सा समझिएगा कि उड़ीसा में कौन सा है, हमारे कौन सा है, तो याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है। ठीक, देखिए अब हमने ये तो 2 राज्यों को अच्छे से, अब आते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भी समझने का प्रयास करते हैं कि महाराष्ट्र जो राज्य है वो कौन कौन से जिले को हमारा स्पर्श करता है। तो महाराष्ट्र राज्य से हम कहां से लेते हैं, तो पहले से हम लेते हैं जहां मध्य प्रदेश को छोड़ा था तो हम क्या लेते हैं, राजनांदगांव। कौन सा हमारा, राजनांदगांव। राजनांदगांव से अलग होकर बढ़ता है हमारा कौन सा, MMA मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है हमारा कौन सा, कांकेर। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, नारायणपुर। और उसके बाद हमारा कौन सा जिला आता है, बीजापुर जिला। कौन सा, बीजापुर जिला। तो महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या जब हम बात करते हैं तो हमारे 5 है, राजनांदगांव, मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। यहाँ राजनांदगांव की बात करें तो 1973, MMA की बात करें तो 2022, कांकेर की बात करें 1998, नारायणपुर की बात करें तो 2007, बीजापुर की भी बात करें तो 2007। तो इस तरह से हमारा जब हम बात करते हैं तो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है जो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करती है।
सबका अपना अपना अस्तित्व है। आप देखिएगा कहने में क्या माता तो हीरापुर से तो राजनांदगांव होगा। कांकेर 1998 में मध्य प्रदेश के समय में तो आ गया था। फिर उसके बाद आता है तेलंगाना। दो ही जिन्हें स्पर्श करता है। तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो तेलंगाना में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ के दो पड़ोसी जिले हैं। एक अगर हम बात करें तो हमारा ऊपर में बात करें तो आपका ऊपर बात करें तो बीजापुर और नीचे बात करें तो सुकमा। तो हमारे तेलंगाना राज्य को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले कौन कौन से हैं तो बीजापुर और सुकमा। आंध्र तो केवल और केवल सुकमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश को केवल और केवल बलरामपुर स्पर्श करती है और झारखंड को बलरामपुर और जसपुर स्पर्श करती है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो पड़ोसी राज्य हैं उनको स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं ये आपको जिले लिखेगा कौन कौन सा है। अब इससे में जब आपको ये क्लियर डाउट हो जाए, ये क्लियर हो जाए, क्लियर कैसे तो थोड़ा सा समझिएगा। एक लाइन से हम लेते चल रहे हैं कहां से सुकमा को घुमा, सुकमा से एक घुमा देते हैं राउंड करते हैं चारों तरफ। उनमें जो नाम आएगा उस नाम को छोड़ के जो शेष नाम होगा छत्तीसगढ़ के जिले का वो सब भू आविष्कृत जिलों में। अब देखिए सबसे नीचे अगर बात करें तो हम सुकमा, सुकमा के ऊपर हम बात करें तो बस्तर, बस्तर की बात करें तो कोंडागांव, कोंडागांव के बाद ऊपर में बात करें तो धमतरी, धमतरी की बात करें तो गरियाबंद, गरियाबंद के ऊपर बात करें तो हमारा कौन सा है महासमुंद, महासमुंद के ऊपर बात करें तो हमारा कौन सा है तो हमारा है सारंगढ़, सारंगढ़ के ऊपर बात करें तो रायगढ़, रायगढ़ के ऊपर बात करें तो जसपुर, जसपुर के ऊपर बात करें तो बलरामपुर, बलरामपुर के बगल में बात करें तो सूरजपुर, सूरजपुर के बगल में बात करें तो कोरिया, कोरिया के बगल में बात करें तो एमसीडी, एमसीडी के बगल में बात करो तो जीपीएम, जीपीएम के नीचे हमारा आ गया कौन सा मुंगेरी, मुंगेरी के नीचे आ गया हमारा कौन सा कबीर धाम, कबीर धाम के नीचे आ गया हमारा कौन सा खैरागढ़, खैरागढ़ के नीचे आ गया हमारा कौन सा राजनांदगांव, राजनांदगांव के नीचे हमारा कौन सा आ गया मानपुर लोहागढ़ चौकी, फिर उसके नीचे आ गया हमारा कौन सा कांकेर, उसके नीचे आ गया हमारा नारायणपुर, नारायणपुर और नारायणपुर के नीचे आ गया हमारा कौन सा बीजापुर। क्या हो गया इस तरह से हमारा ये राउंड से हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल जिले हमारे कितने हैं तो टोटल जिले हैं 33, 33 में 22 हटा दो तो बचा कितना तो बचा हमारा कितना तो 11, अर्थात 11 ऐसे जिले होंगे जो हमारा क्या होगा वो आवेष्टित जिला होगा। अर्थात ये जो चार में हमारा कौन सा आएगा तो हमारा एक आ जाएगा बिलासपुर, एक आ जाएगा कोरबा, एक आ जाएगा जांजगीर चांपा और एक आ जाएगा शक्ति। ये बिलासपुर संभाग के जो भू आवेष्टित जिले हैं, भू आवेष्टित जिले।
वैसे ही आप ले लीजिए किसका, दुर्ग संभाग का, तो दुर्ग का एक तो निकल गया, जो राजनांदगांव से अलग होकर बना था वो सब निकाल दो। अब बचेगा कौन सा, दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बलौद, बलौद के नीचे विभिन्न, अर्थात ये वैसे ही रायपुर का ले लो, रायपुर में बचा क्या, रायपुर और बलौदाबाजार, महासमुंद हमने निकाल दिया, गरियाबंद हमने निकाल दिया, धमतरी निकाल दिया, तो बचा कितना, 100, दो ही दिन। और इधर बात करें तो हमारा दंतेवाड़ा क्या है, तो इस तरह से जब आप ये डायग्राम अगर आप रखेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ भले नहीं, जब आप पेपर हॉल में जब बनाएंगे, ध्यान रख कर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो कभी कभार पूछा जाता है भू आवेशित जिलों की संख्या, तो यहाँ हमारा है 11। सबसे बड़ा भू आवेशित जिला पूछे तो आंसर होगा कोरबा। ये छोटे छोटे प्रश्नों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा भौगोलिक सीमा है। अब इसमें दो चीजें आपको क्या रखना है कि आपको ध्यान रखना है, 3 जिले को स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले राज्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2 जिले को स्पर्श करने वाले राज्य, ये चीजें करने वाला राज्य, ये निकालना है आप। तो आप ये जो मैपिंग के आधार पर हमने किया है, उस आधार पर आप निकालिएगा और निकाल कर कमेंट में उन नामों को लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा की क्लासेस पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी उपलब्ध कराया जाए, जिससे हमारे इस वनांचल जिले के जो बच्चे हैं अपना घर में रहकर तैयारी कर सके। धन्यवाद।